बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जो हमने लास्ट टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज लेक्चर नंबर आपका है 7। ठीक है। सेवन। तो अभी मैं कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट, डाउनलोड में मैंने वो रखा था। पीडीएफ पता नहीं कहाँ चला गया यार। चले मैं ग्रुप में चेक करता हूँ। इसको मैं दोबारा से पिन करता हूँ फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग ये वाला तो हमने देख लिया था ना, चार कैंडल स्टिक चार्ट्स भी हमने देख लिए थे, कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है। तो मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, और आई थिंक सो कि यूट्यूब के ऊपर जो है उसकी मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ठीक है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा अपने आप मतलब उसको रिवाइंड कर लेना। ये ठीक है। What happened? मुझे नहीं लगता, नहीं। सपोर्ट सिस्टम पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, कहाँ तक पढ़ा था हमने? लेक्चर 4। एक मुझे देखने दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हाँ देखें। आप लोगों को याद है किसी को कि हमने सपोर्ट पढ़ा था ना? प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी। ये तो क्रिप्टो क्यों है ज़रूरी, ये वो मैं बताया ना मैंने आपको। अच्छा, तो चलें, एक मिनट मुझे जो है ना देखने दें कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं। लेक्चर 6 था, 5 था, 4/29, ये 22 को था ना, 4 दिन पहले। ठीक है, मैंने 23, 24। अच्छा, ये लेक्चर पुराना लेक्चर है। ठीक है। ठीक है, एक मैं देख रहा हूँ ना। अब आप लोगों को देखे ना, आप लोगों को याद ही नहीं है कि लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक अपना वो किया था। तो दिस इज ट्रेडिंग को यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया था, और फिर उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया था। मैंने पढ़ाई थी सपोर्ट या नहीं पढ़ाई थी, कोई बताया मुझे मैंने लास्ट लेक्चर में क्या हम लोगों ने किया था? किसी को याद है?
जवाब दिया करें ना। अगर आप बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे, तो फिर मुझे कैसे समझ आएगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने ना सिर्फ वो स्पोर्ट पढ़ा था, ये जो लास्ट जो पहला बैच पढ़ा था उसको पता आपने स्पोर्ट स्पोर्ट लेंथ एंड डिस्टेंस डिस्टेंस हम्म। वाला स्पोर्ट को प्रीवियस क्लास के हमने पढ़ा था, हम प्रीवियस स्टूडेंट थे थोड़े से। जी जी। जब मुझे अभी जो हम री हुआ है ना, मतलब जी जी, न्यू बैच में आए। हम्म। न्यू बैच स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से सिर्फ जो लास्ट टाइम हमारा हुआ था उसमें सिर्फ हमने स्पोर्ट डिस्कस की थी। तो अच्छा अभी ठीक है। स्पोर्ट के बाद के लिए नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्टेंस को डिस्कस किया जाएगा, फिर स्पोर्ट भी कम डिस्टेंस है, ठीक है। फिजिकल कम स्पोर्ट ठीक होगा, ठीक बाकी ठीक। तीनों का अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ थैंक यू से सो हम मच। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज जो है हम लोगों ने, हम सपोर्ट, एक सेकेंड, उसको क्या हुआ, हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने जो है ना सपोर्ट को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, अच्छे तरीके से। और डिस्कॉर्ड के अंदर देखें यहाँ पे आप अगर, तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मतलब शो करवाए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये पिछला था। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको दोबारा से एक रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, जो पुराने हैं और सॉरी जो नए हैं, और जो पुराने हैं उनके लिए भी, उनको भी दोबारा से रिमाइंड हो जाए उन्हें। अच्छा, मतलब मैंने बताया था कि जो सपोर्ट होती है ना, वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मार्केट आके होल्ड करती है, ठीक है, होल्ड करती है। और ये एक्ट करती है एज अ, किसके तौर पे, एज अ मतलब बेस के तौर पे। जैसा कि लैंड है आपके नीचे, बेस के तौर पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ज़मीन में नीचे, तो वो क्या है, वो आपकी बेस है। तो बेस के तौर पे एक्ट करती है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बायर्स जो होते हैं ना उस एरिया के अंदर, वो मार्केट को पुश करते हैं। क्या करते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट इज गोइंग डाउन लाइक दिस, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आती है, अगेन मार्केट नीचे आती है, अगेन मार्केट ऊपर जाती है, और अगेन मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी आर सीइंग रिपीटेटिव पैटर्न्स, नजर आ रहा है। मतलब एक ही जोन के अंदर मार्केट आई है, इट्स बाउंस बैक, मार्केट आई है फिर बाउंस बैक की है। तो हमने जो पास्ट डेटा है, जो पास्ट इसकी परफॉर्मेंस है, उसकी बेस के ऊपर हमने क्या किया है, हमने नेक्स्ट डिसीजन लेना है, वेदर इट विल गो टू द अपसाइड और डाउन साइड। सो व्हाट, इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, कि इसके अंदर एक रूल है कि कोई भी एरिया जो होता है जहां पे मार्केट टू टाइम सपोर्ट ले ले, और वो आपको नजर आए कि हाँ भाई वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लाइक दिस, सपोर्ट ले उसके बाद मूव्स बैक, मतलब गुड, एक अच्छा बाउंस बैक आपको वापस मिले, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले, मूव बैक। सो व्हाट इट इंडिकेट्स कि यस यहाँ पे ये नीचे एक सपोर्ट जोन एरिया है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, एंड बायर्स एक्चुअली डोंट वांट कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे जाए, ठीक है। सो अब क्या होगा कि मार्केट विल गो टू द अपसाइड, और ये थर्ड टाइम आपकी क्या है, सपोर्ट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो है, मतलब अगर हम देखें अ, इसके आगे मैंने पार्ट्स डिवाइड नहीं किए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, बट वो मैं डिस्कॉर्ड के अंदर अगर आपको बताऊं, तो उसमें हम लोग ऐसे करते हैं, एक सेकेंड आप लोग प्लीज, ये आप लोगों ने यहाँ से उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं आपको डिस्कॉर्ड भेजता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को देखें, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे डिस्कॉर्ड में भी, और ये यूट्यूब पे भी वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, सो यू कैन सी इट ओके इजीली। अच्छा, अब पहले तो हम देखते हैं ना, सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, समझ आ गई ट्रेड कैसे लेनी है क्या है,
वो मैं आपको यहाँ पे देखें कि अगला हमारा काम होगा, मैं अभी सपोर्ट जब आपको समझा दूंगा कि कैसे वर्क करती है, उसके बाद हमारा काम होगा रेजिस्टेंस को देखना, रेजिस्टेंस समझा दूंगा कैसे वर्क करती है, उसके बाद हमारा काम होगा ट्रेड को कैसे लेना है इनके बेसिस के ऊपर, और ये किस तरह से आप ये चीज़ें सीख लें तो मतलब कि आप 70% जो है ना अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, बट जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। अब देखिए माशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं how they are performing, obviously not everyone can do trading, ठीक है। इसके लिए आपको गट्स चाहिए, आपको मेहनत करनी है, दुनिया के अंदर कोई भी काम आपने अचीव करना है उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो आप जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आप मतलब बस एक लाइफ गुजारोगे, सरवाइव करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत है, ठीक है। अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट आता है, आप मेहनत करोगे गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर श्योर। अब देखिए मुदस्सिर भाई हैं माशाल्लाह, ठीक है, और मैंने मैसेज कर दूं, अभी इंशाल्लाह ताला ये साथ ही होंगे जब हम इवेंट ट्रेडिंग करेंगे। सो ही मेड ऑलमोस्ट $78, ठीक है। और इन्होंने तकरीबन 5 दिन पहले ये ट्रेड मतलब स्टार्ट किया है काम दोबारा से, ठीक है। आई सेड हिम कि यार स्टूडेंट जो हैं आए हैं न्यू, अभी देखें आप लोग कितने कम है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं, देखें हम आप पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप में से 6 में से 3 लोग भी इस काबिल हो जाएं कि वो महीने का लाख एक दफ़ा कमाना शुरू हो जाए, फिर 2 3 4 5 6 लाख, फिर वो अपने आप को भी स्टेबल कर लेंगे, अपनी फैमिली में भी सपोर्ट कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं काबिल बना, मेरे साथ लोग काबिल बने, तो ऑब्वियसली मतलब एक चैन चलती है ना पूरी, ठीक है। आगे जब आप सीख जाएंगे, अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, तो आप आगे लोगों को भी टीच कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम होगा, बिकॉज ट्रेडिंग तो आपने हर टाइम नहीं करते रहना ना, तो यू कैन टीच पीपल, और वहां से भी आप यू कैन मेक इनकम एज वेल, अगर आपका वहां से भी कर सकते हैं। बिकॉज देखें मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बात याद रखें कि आप मुझे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत माइनर अमाउंट है, डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन यू आर पेइंग, ठीक है। तो मैं आपको उसके बदले में क्या दे रहा हूँ, एक वैल्यू दे रहा हूँ। वैल्यू किस चीज की फॉर्म में दे रहा हूँ, स्किल की फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वो स्किल है जिसको हमने खुद सीखा, स्टूडेंट्स हैं आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ काम कर रहे हैं, तो व्हेन यू वुड हैव दिस स्किल एज वेल, तो आप भी लोगों से पैसे लेके उन्हें ये स्किल दे सकते हैं, एंड पीपल विल कम। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने लोग आते थे, इतने लोग आते थे। अभी तो ये चैनल आपको नजर आ रहा है ना हमारा, मतलब इसमें बहुत कम फॉलोअर्स है, आई थिंक जो 20 हो गए हैं अभी ठीक है, 19। मेरा एक चैनल था सबसे पहला यहाँ पे कम्युनिटीज के अंदर, यहाँ पे, तो वो मेरी 5 कम्युनिटीज थी, और मेरी 5 ही कम्युनिटीज में मिला के 25,000 लोग था, मतलब इट्स सो ह्यूज। लेकिन जो व्हाट्सएप ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उसका नंबर बैन हुए, सब कुछ चला गया। मेरे स्टेटसेस आप समझ लें कुल मिला के 750 800 बंदा दिखता था लाइव। अब मेरे स्टेटस के व्यूज आई डोंट थिंक सो कि 10 11 आते हैं, क्योंकि उसने नया नंबर ले लिया। तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। फिर मैंने चैनल क्रिएट किया, वो 25,000 में से मेरे पास 2 3 हज़ार लोगों के बंदे रह गए थे। मैंने 4 5 सौ बंदों 500 एक्टिव ट्रेडर का मेरे पास ग्रुप था, ठीक है, वो इधर आ गया। फिर उसके बाद वो चला गया, फिर मेरा लास्ट चैनल 100 पे था, वो चला गया, ठीक है, नंबर चला गया, वो ये चैनल है। देखिए इस पे 131 फॉलोअर्स है। अभी मेरा कज़न है, इसको मैंने दे दिया, मैंने कहा यार तुम इसको चला लो, मेरा तो नंबर बैन हो गया। तो मैं इस पे भी पोस्ट करता रहता हूँ और ये भी पोस्ट करता रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर आपको सिखा रहे हैं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली सिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी तरह जब आपके पास स्किल होगी, एक्सपीरियंस होगा, सो यू कैन टीच पीपल, ठीक है। जैसे अब मुदस्सिर भाई, इनको भी मैंने सिखाया, नासिर भाई थे उसको भी मैंने सिखाया, अभी यहाँ पे हमजा है, ठीक है, इसको भी हमने सिखाया है, माशाल्लाह आप देखो ही मेड गुड इनकम, चेक करें आप जरा, ठीक है। $6 $4, मतलब ऑब्वियसली इट्स गुड इनकम यार। रोज का $20 भी कमाना, आप लोग खुद सोचें कि आप कितना बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं इससे, ठीक है। एक साइड स्किल के तौर पे जरूरी नहीं हर टाइम आपने काम करना है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अच्छा अब आ जाएं, तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सीरियसली लेके चलना है, बिकॉज आई रियली वांट कि हम एक कम्युनिटी बनाए, जो मैंने डिस्कॉर्ड पे बनाई हुई है। वी हैव ऑलमोस्ट कितने मेंबर्स हैं, अभी 32 हैं। लोग जुड़ जाएंगे। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं आपको अपना स्टार्टिंग का बताता हूँ, तो मैंने अपने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिर्फ 2,000 रुपये से स्टार्ट किया था, 2,000 रुपीज ओनली,
ठीक है? और कुछ 4-5 लोग जानने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा लोगों में कॉन्टैक्ट हो गए, बहुत काम किया, ठीक है? लेकिन अब फिर ज़ीरो पे आ गए, तो मुझे, क्योंकि मुझे पता है, जो चीज़ मैंने 6 सालों में हासिल की थी ना उस टाइम, तो वो मुझे पता है कि मैं 1 साल में वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ दोबारा, और उससे बहुत बेहतर अंदाज़ से कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपको जो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मुझे 6 साल लगे हैं, जो हमारे साथ लोग थे, उनको जो सक्सेस हासिल करने में 6 साल लग गए, इतना पैसा उन्होंने लॉस किया, हमने लॉस किया, आप वो सब किए बगैर ही नेक्स्ट 2 सालों में हमारी स्टेज पे पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब जिस स्टेज पे अभी हम खड़े हुए हैं ना, हम अगर आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं ना एवरीवन, ठीक है? आप उस स्टेज पे पहुँच सकते हैं। और देखिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ज़िंदगी के सारे काम छोड़ देने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मैंने अपने सारे काम छोड़े हैं, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। करंटली आई एम डूइंग बैचलर्स इन बीबीए, ठीक है? साथ में अपना ये काम भी कर रहा हूँ, साथ मैंने आपको बताया मैं अपने और बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ, साथ में अपनी और स्टडी भी कर रहा हूँ। क्यों? देखें, क्योंकि एक लाइफ़ होती है, एक एक स्टेज होती है ना लर्निंग की। इंसान को जो है ना अ, इल्म की जद्दोजहद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि इल्म हासिल करो। फ़ज़ूलियात में से टाइम निकाल के अगर हम इल्म हासिल करें तो उसमें हमारा फ़ायदा ही है, नुकसान तो कोई भी नहीं है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर लाइव्स। उनको पता ही नहीं है कि लाइफ़ की कितनी वैल्यू है। तो एटलीस्ट अगर उनको नहीं पता, तो आप में से कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, आप लोगों को पता चल गई, जब आप सीधे रास्ते पे चल गए तो आप आगे लोगों को बताओगे, ठीक है? और याद रखो कि आप ज़िंदगी में अगर अकेले चलोगे ना अलोन, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती उस तरह की, ठीक है? सो आपने एक टीम में का लेके चलना है, एक-दूसरे के साथ टीम वर्क करना है। इसलिए जो कम्युनिटी है, इनमें आपस में एक-दूसरे के साथ सीखा करो, समझा करो। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे सीखा ना, हमने ये चीज़ें फॉलो की। आप भी वो चीज़ें फॉलो करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग जो कि हमारे पास मतलब अभी हम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? अच्छा, तो अलोन नहीं चलना। लास्टली एक और बात आपने साथ याद रखनी है कि आपने अपना जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन सबसे पहली चीज़ है लाइफ के अंदर, कि वो कनेक्शन विद गॉड, वो आप अपना सही रखो उस अल्लाह के साथ। क्योंकि एट द एंड कामयाबी जो होती है ना, इंसान को वो अल्लाह ने ही देनी है। देखो, वी आर मुस्लिम्स, अगर हम वो काफिरों की सोच रखेंगे, नॉन मुस्लिम की सोच रखेंगे ना, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज हम मुसलमान हैं, ठीक है? हमने कलमा पढ़ा हुआ है और आप पढ़े इस्लाम के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अपना गॉड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रखना है आप, ठीक है? हमेशा आप प्रायोरिटी दें गॉड को, क्योंकि देखो, गॉड को अगर आप प्रायोरिटी दोगे ना, आप खुद सोचो कि आप अल्लाह को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो जो पूरी कायनात का मालिक है, तो फिर वो आपको कभी गिरने देगा, आपको कभी नुकसान होने देगा? नहीं। देखो, हमने भी, हमारे साथ हुआ, देखें हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आई कि हम शायद कभी कभी उठ ही ना सकते, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? गॉड को दी थी। कभी गलत काम नहीं किया था, हर चीज सही तरीके से की थी, अपनी एंड से हमेशा सही किया था। गॉड को हमने जब फुल प्रायोरिटी दी थी, तो अल्लाह, मतलब बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है, ठीक है? आप, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि जब 3-4 करोड़ रुपए का इंसान को लॉस हो जाता है ना, और उसके पास 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, एक टाइम था, तो मुझे उस वक़्त 10 रुपए की कदर याद आई। अभी ये पुराना कोई टाइम नहीं है, कोई 6 महीने पुरानी बात गुज़री हुई है, ठीक है? तो मैंने कहा, यार 10 रुपए भी कितने कीमती होते हैं, कसम खुदा की। तो इन शॉर्ट कि गॉड के साथ कनेक्शन अच्छा था, तो अल्लाह ने बचा लिया, इसी तरह वो आपको भी बचाएगा, लेकिन आपने उसके साथ कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन कैसे बनता है? ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब आप अगर इस ट्रेडिंग के फ़ील्ड के अंदर मतलब बैठ के 16 घंटे भी दो ना, 20 घंटे भी दो, ठीक है? आप सोचो मैं दुनिया का बेस्ट ट्रेडर बन बन जाऊँ, तो शायद आप बन नहीं जाओ, 10 सालों बाद, 20 सालों बाद ऐसा हो। लेकिन अगर आप इस ट्रेडिंग को 2 घंटे दो, और साथ गॉड को भी दिन में 2 घंटे दो, और बाकी पूरी एक लाइफ को डिसिप्लिन के साथ लेके चलो, आप जो 80 साल में बनोगे, वो आप 10 साल बाद बन जाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सक्सेस आपको इन्हीं से मिलेगी। देखो, हमें भी लगता था कि यार हम ट्रेडिंग में मेहनत करेंगे, 16-16, 20-20 घंटे झक मारते रहे ना, लेकिन एट द एंड लॉस हो गया, खत्म हो गया सारा कुछ यार। ठीक है? फिर हमें समझ आई, अकल आई, तो फिर हमने उस चीज़ को से फ़ायदा उठाया और वो चीज़ों को फ़ॉलो किया, और वो किया कर रहे हैं आप। ठीक है? अच्छा, अब आ जाएँ, बहुत हो गई चीज़ें, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा होता हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी माइंड बन जाए, ठीक है? और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और लाइफ़ में बहुत मुश्किल आती हैं। आप, मुझे पता है कि क मुश्किलात में हर बंदा है आजकल, आप भी हो सकता है कितनी मुश्किल में हो,
फैमिली के, इस तरफ उस तरफ, मेंटल प्रेशर, एवरीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, उम्मीद नहीं हारनी। ठीक है, उम्मीद जो है ना वो कुफर है। आपने अपनी मेहनत करते रहना है बस, और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, और मिल जाएगा रिजल्ट। बस पेशेंस अपने अंदर रखो, सब्र रखो, और अल्लाह के साथ जो है ना अच्छा कनेक्शन रखो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्या होता है कि मार्केट जो है, ये आपके पास एक जोन है, ये देखें। ठीक है, नाउ ये मैंने सपोर्ट एक ड्रॉ किया। सपोर्ट ड्रॉ करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने लेनी है ये विक फर्स्ट वन की, पहले यहां से ड्रॉ करना है। देन आपने ये वाली नीचे जो कैंडल्स होंगे इसका, और इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग होगी नीचे और ओपनिंग ग्रीन कलर की, उसको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, पहले तो आपने कोशिश करनी है कि यहां तक ही ड्रॉ करें, लेकिन फिर आप इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीकली में आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स फॉर वीकली, कि सेकंड को भी आप कवर कर लें। ये आपने कर लिया। अब आप आगे आएंगे तो आगे भी आपने देखा कि मार्केट इसी जोन से उठी है। सो व्हाट इट मींस कि मार्केट पहले यहां से उठी, यहां से उठी, और अगेन मार्केट वेंट टू अप देयर, अगेन मार्केट, मतलब कि एक टर्म लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद मार्केट वेंट डाउन हेयर। वन पूरा दरवाजा बंद करो। और उसके बाद सेकंड टाइम, मतलब कि आपने देखा कि फर्स्ट टाइम मार्केट टुक सपोर्ट है। ठीक है, सेकंड टाइम टुक सपोर्ट है। तो आपके एक माइंड में बात होगी कि आगे आपने नहीं देखा कि मार्केट आई है, मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रही है, कि यार व्हेन मार्केट विल कम अगेन इन दिस जोन, जो कि 2008 से लेकर 4000 हजार वाला जोन है, इट विल बाउंस बैक फॉर श्योर। ठीक है, इट विल बाउंस बैक फॉर श्योर। तो अब करना क्या है? वी जस्ट हैव टू वेट कि मार्केट नीचे आए। मार्केट कम हेयर, आगे के नहीं आगे। नाउ फॉर एग्जांपल कि यहां तक मार्केट आ गई है। नाउ वी डोंट नो, इमेजिन करें, इमेजिन करें, हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बट आई हैव गिवन यू द नॉलेज, जो पास्ट आपका डेटा है, और पास्ट जो हमारे पास रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स, ये पैटर्न होते हैं, उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, देयर इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। ठीक है, अब आप इस फील्ड में आएंगे तो टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने इंग्लिश को भी सीखना सीखना शुरू कर दें। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो इंग्लिश को आपने आपने करना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है हर तरह से। तो जब यहाँ पे मार्केट आ गई, सो नाउ वी डोंट नो वेदर इट विल गो अप या डाउन साइड, ऐसा ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पास्ट डेटा, रिपीटेड पैटर्न्स हैं, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, द मार्केट विल गो अप। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन, जब मार्केट यहाँ पे आ गई, हमें पता चल गया ओके, अब यहाँ पे जैसे विक लगा देना, इस जोन में आ गई, वी हैव फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि भाई हम यहाँ पे अपनी स्पॉट में ट्रेड ओपन कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ टू टेक अ ट्रेड, ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, पहले से आपने लिमिट ऑर्डर लगा देना है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा, समझिएगा। लिमिट ऑर्डर लगा देना है कि मार्केट, व्हेन मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इस जोन के अंदर है, यहाँ पे है, तो आपने पहले लगा दिया लिमिट ऑर्डर कि 4000 में मार्केट आएगी तो मेरा ये लॉन्ग की ट्रेड ओपन हो जाए। स्टॉप लॉस का होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपने रखना है फर्स्ट वन से नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं हाउ टू टेक अ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, एंड इट विल रिमेन सेम हर तरह से, हर टाइम फ्रेम में। थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी उसमें, बट आई विल ट्राई कि मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाऊं।
आपने कर लिया। व्हाट वेयर विल बी द टारगेट, टारगेट का होना चाहिए। ऑब्वियसली जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा वो ये वाला होगा जहां से मार्केट ने आपको, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जहां से मार्केट ने आपकी क्या किया, डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुई। सेकंड वन इज दिस टारगेट अपसाइड पे, एंड थर्ड वन इज दिस टारगेट। सो व्हाट यू कैन डू, ये देखें, ये आपने एक ट्रेड बना ली। अब नाउ देखें कि स्टॉप लॉस आपका 31% लॉस में है, टेक प्रॉफिट आपका ये, मतलब कि दिस ट्रेड आपकी बन गई 1:10 की। इट्स मीन्स कि अगर आपने इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस के ऊपर $10 लगाए होते या $100 स्टॉप लॉस पे लगाए होते, मतलब आपने कहा होता कि $100 जो है ना का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? रिस्क आपका $10 था या $100 था, इट्स रिस्क, ऐसा ही है, बट द रिवॉर्ड विल बी कितना होगा, इसके ऊपर $100, इसके ऊपर $1000। समझ गए? सो नाउ दिस इज द फर्स्ट रूल जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज दिस, आप देखिए मार्केट वेंट अप, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड, मतलब इट्स सो सिंपल, इट्स सो इजी, ऐसा ही मार्केट काम करती है, ठीक है। और आप देखें कितने मजे से आपने पैसा बना लिया था, कितना टाइम लगा, पेशेंस चाहिए आपको, सब्र रखें। और आपको कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक तकरीबन 1 साल से कम अरसे में, वीकली टाइम फ्रेम में आपने अपने पैसे को 10 गुना कर लिया, 1 साल से कम अरसे अरसे में। आप कर सकते हैं, किसी और फील्ड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग की टाइप्स होती हैं कुछ, आई थॉट कि मैंने आप लोगों को कुछ उसमें बताया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी टाइप होती है। अभी एक बात याद रख लें कि अभी मैं जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ ना, वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। कुछ टाइप्स है, मैं आई विल डिस्कस इट लेटर, लेकिन मैं अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक डे ट्रेडिंग होती है, और एक स्कैल्पिंग होती है। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की होती हैं चीजें। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे, और एक होती है शॉर्ट टर्म के तौर पे, ओके। सो मेरा मकसद यही है कि आपको लॉन्ग टर्म पहले लेकर चलूं, फिर आस्ता 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 हम वीकली से डे पे आए, 4 आवर पे आए, 1 आवर पे आए, 13, 15 सब पे आ जाए। दूसरा जो आपका रूल है, आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जब मार्केट यहां पे आ गई ना, यू हैव टू वेट। आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया, आपने देखा कि हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर है। नाउ व्हाट नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली बन रही है, ये वाली, ओके। नेक्स्ट कैंडल यही बन रही है ना, बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। अब यू कैन सी कि हाईएस्ट वॉल्यूम के मतलब कितना अच्छा वॉल्यूम आया है, इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है ना मार्केट के अंदर आ चुका है। नाउ व्हाट यू कैन डू हेयर, आपने ट्रेड लेनी है बॉस, यहां पे आपने एंट्री एंट्री डालनी है, स्टॉप लॉस डालना है आपने इस जगह के ऊपर, और टेक प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। अब आप देखें, ये आप चेक करें कि मतलब कितनी परफेक्ट आपकी एक ट्रेड बन गई। हाँ, 1 रेशो ये 7 बनी, बट इट्स गुड ट्रेड। तो ये दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि आप इसी जोन में उठा ले, पहले से लिमिट ऑर्डर लगा के रख लें, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है कि डायरेक्टली आप जो है लिमिट ऑर्डर लगा लें,
पहले। रूल नंबर 2 क्या है? वेट करें। किसके लिए? नेक्स्ट कैंडल के लिए। और जब आपको वो कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम नजर आए, व्हेन यू सी व्हाट हाईएस्ट वॉल्यूम, यू कैन गो अप। समझ गए? और ये 2 रूल्स मैं आपको इसमें लिख देता हूँ। 2 रूल्स फॉर टेकिंग ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट। 2 रूल्स फॉर टेकिंग बेसिस ऑफ सपोर्ट। ओके गाइस, ये मैंने आपको लिख दिया रूल। अच्छा जी, तो दिस इज वर्ड जो कि इस तरह से आपका होता है सपोर्ट के बेस पे। अगेन अगर हम देखें सपोर्ट को, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला टूल जो है ना, पाथ वाला टूल आपको मिलता है। आप आ जाए नीचे, देखें यहाँ पे टूल है, ये सारे टूल है, ठीक है। सो आपने पाथ वाला जो टूल है ना, वो मैं कैसे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि वो टूल मेरे ख्याल में यहाँ से नहीं, ये यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से आता है। ठीक है, आप ये ब्रश पे क्लिक करेंगे, ब्रशेस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप्स आएगा और ये आपका पाथ वाला आ जाएगा। इसको आपने अगर वो करना है, स्टार पे क्लिक कर देंगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल को, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, इसको इसको वो कर लें और उसके बाद ब्रश को कर सकते हैं, ज़रूरी है, और पाथ को कर लें। ठीक है, इट विल गिव। और जब ये आप करेंगे तो ये आपका इस तरह से आपके पास ऊपर शो हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस फ्रॉम द टैब लाइन जो भी ऊपर बनी हुई है आपके। नाउ ये देखें, ये आप देखें जरा। अब यू आर नॉट सीइंग एनी सपोर्ट, एनी थिंग लाइक दिस। थर्ड टाइम ले होल्ड कर रही हो, बाइंग प्रेशर हो, नहीं, कहीं भी नहीं कर रही। Market is going up, 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 up. Yes, there is a point here जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा, यहाँ पे देखें, ये वाला अगर हम उठाते हैं तो मार्केट ने देखें क्या किया कि अगर हम देखें इसको, यहाँ से चले, हम इसको कहते हैं ये यहाँ तक हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ऑब्वियसली देर आर सम कम्प्लेक्सिटीज के मार्केट। इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं जो है ना आपको ये यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ कि हमने यहाँ तक बीटीसी को एनालाइज किया। इसके अलावा भी हम 10-15 कॉइन्स एनालाइज करेंगे और वीकली, डेली, 4 आवर इसमें। ये मेरा तरीका जो है ना कि आपको ट्रेडर बनाना ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब मार्केट ने यहाँ से मूव ऊपर किया, यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या हुआ, मार्केट वन टाइम इधर आ गई, सेकंड टाइम इधर आ गई। व्हेन वी सी द दिस, वट मतलब हमें क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए द पास्ट डेटा देख के कि यस, देयर इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट विल गो अप। लेकिन व्हाट वी हैव टू सी फॉर दिस, वी हैव टू वेट। अब बेस्ट तरीका क्या है कि हमने देखा कि मार्केट अच्छा इधर आ गई है, इस जोन में आ गई है। ठीक है, अब मैक्सिमम हमारे पास टेक प्रॉफिट इसका ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया, इससे नीचे आपने रखना है, ये आपने रखना है। सो आप ट्रेड अगर लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रख के और टेक प्रॉफिट्स का यहाँ पे रख के। ठीक है, वी आर जस्ट होल्ड विद बेसिक। अब आपने देखा कि वॉल्यूम, सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई, वॉल्यूम यहाँ पे देखें, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ।
आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, आपने देखा और आपने स्टॉप लॉस कहाँ रख दिया, अब आपने मूव कर दिया फॉरवर्ड इधर। अब क्या हुआ कि यार देखें, अब आपका स्टॉप लॉस है 16% लॉस के अंदर, मतलब कि आपने लगाए हुए हैं 10% रिस्क के $10 रिस्क के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर, और रिटर्न में आपने रखा हुआ है कितना, फर्स्ट टेक प्रॉफिट कितना है 37%, 1:4, 1:5। तो आप देखें कि आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट, कोई मसला नहीं है। बट मार्केट जो है आपकी एक अच्छे जोन में गई है, ये आपके इस जोन में गई है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया है। तो टेक प्रॉफिट उस टाइम ये नहीं बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था आई विल टीच यू लेटर। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ने आपको 1:1 का तो टेक प्रॉफिट दिया ही दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1:1 के साथ आपने चलना है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, 11 जुलाई तक हमने इसको देख लिया चार्ट को। आफ्टर डैट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, और पार्टिसिपेट क्या करें क्लास में आप सब, प्लीज़ सीरियस हो जाएं। और ये स्किल ऐसे नहीं आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर ही आएगी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।